1857 का समय था। भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था और देश के लोग अंग्रेजों के अत्याचारों से परेशान थे। भारतीय सैनिक, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजों की सेना में कार्यरत थे और उन्हें कम वेतन, बुरा व्यवहार और धार्मिक भावनाओं का अपमान सहना पड़ता था। मंगल पांडे, जो बैरकपुर के एक सिपाही थे, ने एक दिन सुना कि अंग्रेज नई राइफलों में गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के लिए यह अपमानजनक था, क्योंकि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और अपने साथियों को भी विरोध के लिए प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला किया और जेल में बंद भारतीय कैदियों को मुक्त किया। इसके बाद विद्रोह की चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और कई अन्य स्थानों पर विद्रोह की आग भड़क उठी। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारतीय सैनिकों ने अपना नेता घोषित कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के नाना साहेब और लखनऊ के बेगम हजरत महल ने भी विद्रोह का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अद्वितीय साहस और वीरता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इतिहास में अमर हो गईं। हालांकि अंग्रेजों की ताकत और संगठित सेना के सामने विद्रोह को कुचल दिया गया। बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया गया और विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार या मार दिया गया। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और लोगों में स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया। इस कहानी का संदेश है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना महत्वपूर्ण है, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हों। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसने आने वाले समय में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को निर्धारित किया।